नमस्कार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय महाकाल। तो दोस्तों, ये है मेरे पास एक बाइक आई थी। इसको एक सप्ताह जो था खड़ी हुई को मेरे पास हो चुका है। क्योंकि भाई पहले मैंने इसको टेस्टिंग किया। टेस्टिंग के बाद जो था, ये बाइक जो थी ना दोस्तों, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने पूरी तरह से टेस्टिंग किया, मल्टीमीटर से हर एक वायर को चेक किया कि भाई इसकी सप्लाई जो है कहीं से कोई वायर वगैरह तो लूज नहीं हो गई, कोई कनेक्शन तो नहीं कट गया। तो फिर हार के मैंने इसका CDI यूनिट, रेक्टिफायर और रिले जो है फाइनली डिसीजन किया कि भाई इसके जो 3 पार्ट है ना वो ख़राब हो चुके हैं। और यदि अब इस बाइक को स्टार्ट करना है ना तो इसको 3 पार्ट बिल्कुल जेन्युइन डालने पड़ेंगे। आखिर ये जो 3 पार्ट है ना वो क्यों ख़राब हुए, और ये तो था ही ख़राब, लेकिन इसके साथ इसके और भी चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो मैंने ये जो पार्ट थे वो एजेंसी से बिल्कुल जेन्युइन मंगाए हैं। जो इसमें साथ लगे थे जौन सी कंपनी के, बिल्कुल जेन्युइन मैंने मंगाए हैं। लेकिन भाई इनके अंदर जो था ना, एक ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से सारी जो ये फॉल्ट जो था इस बाइक के अंदर आया है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो फॉल्ट इस बाइक के अंदर आया है ना भाई, जैसे इसका ये तो ख़राब हुए 3 पार्ट, वो तो चीज़ अलग है। और इसके साथ साथ जो है ना इस बाइक का जो है ये जो मीटर है ना, डिजिटल मीटर, वो भी जल गया। ये लॉस अलग हुआ। इसका सेल्फ रिले गया, सेल्फ बंद हुआ, ये लॉस अलग हुआ। और चलती चलती बाइक में हुआ है सारा काम जो हुआ ना, बाइक चल रही थी तब हुआ। और ये देखिए इसकी जो हेडलाइट है ना भाई, वो भी काली पड़ चुकी है। जो ट्यूब डली है, इसकी सभी ट्यूबें जो बल्ब मीटर के अंदर थे, बैकलाइट का बल्ब वगैरह था, इंडिकेटर का जो सिस्टम था भाई, पूरी तरह से डेड हो चुका है। कम से कम जो है ना मेरे हिसाब से भाई का 5,000 रुपये से ऊपर का लॉस हो चुका होगा शायद। देख सकते हैं बाइक का स्विच ऑन है। और जो बाइक के अंदर प्रॉब्लम है ना भाई, बाइक का जो अभी मुझे परमिशन मिली है कि भाई आप इसके अंदर सिर्फ इसको स्टार्ट कर दो। मीटर वगैरह तो हम बाद में इसको रिपेयरिंग करा लेंगे, जो भी होगा नया डलेगा या रिपेयरिंग होगा। तो इस बाइक के अंदर जो है स्पार्क करंट नहीं आ रहा। स्पार्क करंट आएगा तभी ये बाइक स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर जो इतनी सारी ये बीमारियाँ आई हैं ना भाई, ये इतने सारे ये सिस्टम ख़राब हुए हैं, वो ख़राब हुए हैं इस रेक्टिफायर के कारण। याद रखिएगा, इस रेक्टिफायर के कारण देख सकते हैं वैप डुप्लीकेट रेक्टिफायर डला है। क्या होता है फ्रेंड्स, जो जेन्युइन रेक्टिफायर होता है ना, वो जो है ना फुल एक्सीलेटर देने पे भी जो बैटरी पर यदि हम मल्टीमीटर लगा के टेस्टिंग करेंगे ना भाई, तो क्या होगा, वो 14.5 वोल्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। 14.5 हो जाएगा, 14.7 हो जाएगा। तो मतलब 14.5 से ऊपर तो वैसे जाएगा ही नहीं। जो यमा की बाइक है खासकर उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं जाता। क्योंकि जो और आजकल की जो बाइक है ना भाई, जो DC सप्लाई पे चलती हैं वो बाइकें, और जो आज के टाइम में जैसे TVS की BS6 बाइकें आगे आ चुकी हैं, हीरो की आ चुकी हैं, बजाज की आ चुकी हैं, उनके अंदर अब CDI यूनिट नहीं रहा। उनके अंदर जो है अब आ चुका है ECU। इस बाइक के वाले की ये किस्मत ठीक है कि ये भाई ओल्ड मॉडल थी, ये CDI पे चल रही थी। यदि FI बाइक होती ना भाई, तो 5,000 रुपये का इसका ECU कम से कम आता, शायद उससे महंगा हो सकता था, वो मुझे पता नहीं। लेकिन जो आज के मैंने जो स्प्लेंडर प्लस BS6 है ना भाई, मैंने उसका रेट पता किया है। उसका जो ECU है ना वो पूरे 4,000 रुपये का है। और यदि उसका मान लीजिए जब तो मैंने जेन 1 डाल दिया, क्योंकि जो फॉल्ट था ना ये सब कुछ ख़राब हुआ है, इस रेक्टिफायर का कारण जो है ख़राब हुआ है। यदि यही जो रेक्टिफायर है ना, मान लीजिए आप BS6 बाइक के अंदर डाल दोगे, जो TVS की या बजाज की या हीरो कोई सी भी है, उसके अंदर ये रेक्टिफायर यदि आप ना भाई डुप्लीकेट डाल दोगे ना किसी दूसरी कंपनी का, कि भाई ये भी ओरिजिनल है, वरोक का भी ओरिजिनल है, मिंडा का, स्विस का, ये भी अच्छे हैं, तो भाई वो गलती बिल्कुल मत करना। मैं आपसे एक ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो रेक्टिफायर यूज़ करेंगे ना भाई, आप बिल्कुल एजेंसी वाला बिल्कुल जेन्युइन ही यूज़ करना। तो यहाँ पर डुप्लीकेट यूज हुआ, जिसकी वजह से इस बाइक को काफ़ी लॉस सहना पड़ा। यदि भविष्य में आप भी ऐसा करोगे ना हीरो की या बजाज की किसी बाइक के साथ, तो आपको भी ECU तो उड़ेगा ही, उसके सेंसर भी ख़राब होंगे, ठीक है। उसकी थ्रोटल बॉडी पे लगा हुआ सेंसर वो भी ख़राब हो जाएंगे, और उसके मीटर वगैरह में जो लाइटें जल रहे हैं वो सब उड़ जाएंगी, इंडिकेटर वगैरह, लाइट वगैरह, क्योंकि लाइट भी बंद नहीं कर सकते हम आजकल की बाइक की, ठीक है। तो लाइट नहीं बंद होगी तो वो भी सब ख़राब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो है ना आगे जो भविष्य में जो बाइकें आ रही हैं ना हमारे पास आएंगी BS6, उनके अंदर रेक्टिफायर बिल्कुल भी डुप्लीकेट मत डालना। क्योंकि यहाँ पर एक भाई ने ये डलवा तो लिया होगा डुप्लीकेट थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में, लेकिन भाई आप देखो कितना नुकसान हुआ उस भाई का, ठीक है। तो
अब इस बाइक के अंदर करंट नहीं आ रहा, तो करंट निकालने के लिए मैंने फाइनली ये 3 पार्ट थे वो मल्टीमीटर से टेस्टिंग किया। फाइनल डिसीजन ये लिया कि भाई इसका रिले भी ख़राब है, जो सेल्फ नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने यहाँ तक सप्लाई चेक की है, और इसका CDI यूनिट भी ख़राब है और इसका रेक्टिफायर भी ख़राब है। अब मैंने तीनों पार्ट को चेंज कर दिया है। अब किक लगा के देखते हैं, देख सकते हैं बाइक के अंदर जो है वो अब करंट आ चुका है। मुझे ये डर था कि भाई एजेंसी वाले ने मुझे ये बोला था कि भाई आप ये पार्ट तो ले जाओ नए, हम आपको बंद पैकिंग देंगे, लेकिन भाई जो सबसे बड़ी उसने मुझे बात बोलने का, उसने कहा कि भाई हम इनको रिप्लेस नहीं करेंगे, यदि ये ख़राब भी हुए ना तो रिप्लेस नहीं करेंगे। तो भाई मुझे ये जो एजेंसी की ये जो कंडीशन है ना वापस ना लेने की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, ये बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि भाई आप 4-5 हज़ार रुपये का आपने कोई पार्ट भी लिया और वो नया पार्ट ही यदि ख़राब निकल जाए तो बड़ा लॉस होगा। इसलिए जो इस बाइक का मालिक था मैं इसको साथ लेके गया था कि भाई आप ही इस पार्ट को वहाँ से ख़रीदना, मैं तो सिर्फ आपके सामने टेस्टिंग करूँगा, क्योंकि इस पार्ट की बिल्कुल भी रिप्लेसमेंट वो नहीं लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि भविष्य में शायद आप जो रेक्टिफायर है, कम से कम रेक्टिफायर जो है डुप्लीकेट नहीं डालेंगे, क्योंकि एक रेक्टिफायर ख़राब होने से सारी बाइक के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो ख़राब हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।